सेलेक्ट इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें इंग्लिश ही तो है सारे के सारे सिंटैक्स। अगर मैं आपसे बोलता हूं टेबल बनाओ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो लिख दो क्रिएट टेबल। इतना सही तो काम करना है बस आपने, बहुत बड़ा काम थोड़ा ही ना था। CREAT क्रिएट टेबल, एक टेबल बना रहा हूं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम जो मर्जी आप वो लिख सकते हैं। मैंने टेबल का नाम रख दिया सपोज सेलिकॉम, ये सेलिकॉम के नाम से एक टेबल में क्रिएट कर रहा हूं। अब इस टेबल के अंदर वी नीड दी कॉलम्स, अभी जो कॉलम मैंने दिखाए थे वो कॉलम चाहिए, बना देते हैं भाई। एक होता है सीरियल नंबर, सपोज एक नेम, एक सैलरी, एक मैंने ले लिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये तो है कॉलम के नाम जो मैंने यहां पे आपको लिख के दिए, दीज आर द नेम ऑफ द कॉलम्स। अब हिंदी में संधि विच्छेद पढ़े हैं बचपन में कभी? संधि विच्छेद, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता था? विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी। आज इंग्लिश में, आज इंग्लिश में संधि विच्छेद करेंगे। डेटा टाइप का संधि विच्छेद करो, डेटा टाइप का संधि विच्छेद। डेटा प्लस टाइप, या डेटा का टाइप, किस टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है, कैसा डेटा स्टोर करेगा कोई कॉलम, वो आपने बताना पड़ेगा। अब सीरियल नंबर, मुझे लग रहा है सीरियल नंबर ना ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, और न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करने के लिए ओरेकल में होता है नंबर, NUMBER। इसके सामने लिखना पड़ेगा। ये आपकी प्रोग्रामिंग से थोड़ा उल्टा चलता है। C++, जावा, सी में आप लिखते हो डाटा टाइप पहले और वेरिएबल का नाम बाद में, यहां पे कॉलम का नाम पहले और डेटा टाइप बाद में। लिमिट आप लगा सकते हैं, लिमिट आप लगा सकते हैं। मैंने अगर लिख दिया इसके ब्रैकेट में 4, तो इसका मतलब ये हुआ इट कैन स्टोर अप टू 4 डिजिट्स। बड़े से बड़ा सीरियल नंबर हो सकता है, बड़े से बड़ा सीरियल नंबर हो सकता है 9999। लेकिन एक नंबर मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है, कितने डिजिट स्टोर करता है एक नंबर? डेटा टाइप। अगर सीरियल नंबर कॉलम का डेटा टाइप मैंने नंबर लिखा तो मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम डिजिट ले सकता है नंबर, पता है? 10 से बड़ी नहीं लेगा। मतलब अगर मेरे पास ये मुझे ना एक टेबल बनानी है जिसमें मुझे घोटाले डालने हैं, जो स्कैम होते हैं ना, यहां 2000 करोड़ 50,000 करोड़ घोटाले, ऐसे तो आएंगे ही नहीं फिर नंबर में। तो आई एम आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने डिजिट स्टोर करता होगा नंबर? इनफाइनाइट तो सर कुछ नहीं होता, वो तो अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। 6456 35,536 बोलना चाह रहे हैं आप खाली। वो MS एक्सेल की नंबर ऑफ रोज होती हैं जो बाय डिफॉल्ट मिलती है आपको। नहीं सर, एक नंबर जो डिजिट्स का प्रिसीजन लेता है दैट इज 38। 38 डिजिट तक स्टोर करने की काबिलियत है मात्र नंबर के अंदर। 38 डिजिट उतनी भी कम नहीं होती, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 38, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 38 डिजिट ले सकता है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अगर मैं 39 डालने की कोशिश करूंगा ना ब्रैकेट में, एरर आ जाएगी, क्योंकि इसकी जब औकात ही बेचारे की 38 डिजिट को स्टोर करने की है तो इससे ज्यादा कैसे ले लेगा? गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पे मैंने 4 लिया है। 4 का मतलब ये नहीं हुआ कि ये 4 ही लेगा। अब 4 का मतलब ये हुआ कि अब इस वाले कॉलम के अंदर सीरियल नंबर जिसमें मैंने नंबर 4 डिसाइड कर दिया है, अब ये इसके अंदर 4 डिजिट से ज्यादा बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मैक्सिमम 38 डिजिट तक के स्टोर करके चल सकता था वैल्यूज, लेकिन अभी मैंने 4 बता दिया तो 4 से ज्यादा नहीं लेगा। मतलब मैक्सिमम सीरियल नंबर में डाल सकता हूं 9999। क्लियर? अब नेम पे आ जाते हैं। नेम का डेटा टाइप मैंने ले लिया कैर, CHAR कैर। इसमें डाल दिया सपोज मैंने यहां पे 15, मैंने डाला है 15, ये कोई बाय डिफॉल्ट नहीं होता 15, मैंने 15 डाल दिया यहां पे। 15 अगर मैंने यहां पे डाला है तो इसका मतलब ये हुआ इट कैन स्टोर द नेम्स अप टू 15 कैरेक्टर्स। 15 कैरेक्टर से बड़ा नाम ये नहीं लेगा। कैर जो है मैक्सिमम ले सकता है 2000 कैरेक्टर्स। पहले वाले वर्जन में 255 कैरेक्टर हुआ करते थे, जो बहुत पहले जो वर्जन थे हमारे पास 7.0 8.0 वर्जन, उन वर्जन में ये होता था आपका 255 कैरेक्टर्स। अब और जो कैर डेटा टाइप है कैन स्टोर अप टू 2000 कैरेक्टर्स, ये 2000 कैरेक्टर तक स्टोर करके चल सकता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। दिस इज नोन एज फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर। फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर का मतलब ये हुआ, अगर मैंने यहां पे 15 डाल दिया और इसके अंदर नाम डाल रहा हूं मैं छोटा सा रवि, RAVI रवि, कितने कैरेक्टर हुए? लेकिन मेमोरी के अंदर 15 कैरेक्टर का स्पेस रिजर्व करेगा, मेमोरी के अंदर से 15 कैरेक्टर का स्पेस वेस्ट करेगा। मैक्सिमम 15 लेगा, 15 से ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन मिनिमम भी 15 का स्पेस वेस्ट करके चलेगा। ये फिक्स लेंथ कैरेक्टर की कमी है, लेकिन पहले यही होता था।
पहले वाले वर्जन में 6.0 7.0 वर्जन में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, होता ही ये था क्योंकि उतना बड़ा डेटा भी नहीं था कि हम परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए या अपना स्पेस कम करने के लिए तरीके ढूंढते। लेकिन अगले वर्जन में आपके पास एक और आया, varchar। इसमें क्या खास बात होती है varchar में? ये वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ होता है। वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ का मतलब ये हुआ मैक्सिमम 15 डाला है तो मैक्सिमम तो ये भी 15 कैरेक्टर लेगा, लेकिन अगर छोटा सा नाम डाला गया रवि, RAVI रवि, 4 कैरेक्टर आते तो मेमोरी के अंदर से केवल 4 ही कैरेक्टर का स्पेस वेस्ट होगा। मैक्सिमम कैरेक्टर ये भी 2000 ही ले सकता है। मैक्सिमम कैरेक्टर जो varchar होता है ये भी 2000 ही स्टोर कर सकता है, बट वेरिएबल कैरेक्टर है, जितना डालेंगे उतना लेगा, कम डालेंगे तो कम लेगा, ज्यादा तो ले ही नहीं सकता। जब आपने 15 डाल दिया तो 15 से ज्यादा तो ये लेके चलेगा ही नहीं। हाँ जी, इतनी बात तो क्लियर है, छोटी सी। ओके, अब एक चीज देखें इसमें। अब यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ हुई। वो गड़बड़ ये थी, साइज की, ज्यादा साइज की जरूरत पड़ी हमें। एक नया डाटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ, varchar 2। varchar 2 का मतलब हुआ varchar मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब इट कैन स्टोर अप टू 4000 कैरेक्टर्स। ये 4000 कैरेक्टर स्टोर करके चल सकता है, 2000 नहीं। इसकी जो लिमिट है वो 4000 कैरेक्टर, इसके ऊपर भी होते हैं, बाइट्स में जाते हैं। LONG लॉन्ग 2 बाइट्स तक, 2 गीगाबाइट तक डेटा लेगा, इसके ऊपर भी होते हैं। यहां पे खत्म नहीं हुआ कहानी। लेकिन 4000 कैरेक्टर में तो फीडबैक लिखा जाएगा पूरा, जो भी आप लिखना चाहते हैं। 4000 कैरेक्टर उतने कम भी नहीं होते, 4000 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता है varchar 2। अगर मैं इसको varchar 2 बना दूं, 4000 कैरेक्टर स्टोर कर लेगा। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात है, अब एक छोटा सा केस जो अलग है ओरेकल के नए वाले वर्जन्स में, वो चीज जरा एक बार डिस्कस कर लें। आपने अपना नाम बताया था मुझे, नीरज। फैमिली के साथ रहते हैं यहाँ पे? मम्मी है घर पे? मार्केट बेचनी है कभी कभी? अच्छा, नीरज मिल गए मुझे, सही बंदा मिल गया। अब मैं नीरज से एक सवाल पूछ रहा हूं थोड़ा सा। इनको मार्केट में मम्मी ने भेजा नमक लेने। मैं नमक का एग्जांपल जानबूझ के ले रहा हूं कुछ स्पेसिफिक वजह से, क्योंकि वो अकेली ऐसी चीज है कि आप 5 किलो भी खरीद के रख लोगे तो खराब नहीं होती। अब ये गए अग्रवाल स्टोर्स पे और इन्होंने बोला कि भाई 1 किलो टाटा नमक। दुकानदार ने इनको ऑप्शन दे दिया, 1 किलो टाटा नमक 20 रुपए, 2 किलो टाटा नमक 20 रुपए। ऑफर था, 1 किलो टाटा नमक भी 20 रुपए और 2 किलो टाटा नमक भी 20 रुपए। नीरज कौन से वाला लोगे? 2 किलो वाला लेंगे। सीधी सी बात है, कोई भी समझदार व्यक्ति यही करेगा कि 2 किलो वाला लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जो भी कोई आता था 20 रुपए की 2 किलो वाली थैली लेता था। दुकानदार ने 1 किलो वाली थैली लानी बंद कर दी। क्यों लाएगा 1 किलो वाली थैली जब लोग खरीदेंगे ही नहीं? जब 20 रुपए में आपको 2 किलो नमक भी मिल रहा है और 1 किलो नमक भी मिल रहा है, तो अब तो दुकानदार फिर लेके आएगा ही नहीं ना 1 किलो वाली थैली। वो अपना वेयर हाउस क्यों वेस्ट करेगा? गोडाउन में सामान भरा रहेगा, 1 किलो वाली थैली कोई लेगा नहीं। तो अभी अगली बार गए कि भाई मेरे को तो 1 किलो वाली थैली देनी है, मेरे घर पे उतनी कंजम्पशन नहीं है कि 2 किलो नमक लगे। दुकानदार इनको नहीं दे सकता, 2 किलो वाली थैली देगा। भाई साहब आधा फेंक देना रास्ते में जाते जाते। अगर 1 किलो चाहिए तो घर 1 ही किलो लेके जाना, लेकिन थैली तो 2 किलो की मिलेगी। यही varchar के साथ हुआ। जब varchar 2000 कैरेक्टर लेता है और varchar 2 4000 कैरेक्टर लेता है, फैसिलिटी वही जो varchar में है, वही फैसिलिटी आपको varchar 2 में मिल रही है। तो डेफिनेटली फिर varchar यूज क्यों करेंगे भाई? तो अब इन Oracle 10G, इन Oracle 11G देयर इज नथिंग लाइक varchar। अब varchar होता ही नहीं है। आप चाह के भी varchar नहीं ले सकते। अब आप चाह के भी डेटा टाइप varchar नहीं ले सकते, क्योंकि इट हैज बीन ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली अपकास्टेड टू varchar 2। अभी मैं डेटा टाइप आपके सामने इसका varchar छोड़ रहा हूं, varchar 2 नहीं कर रहा हूं मैं इसको। अभी हम लीविंग इट एज varchar, और जब ये टेबल बनेगी आप देखेंगे इट विल ऑटोमेटिकली गेट अप कास्टिंग टू varchar 2। अब 1 किलो वाली थैली लानी बंद। हाँ नीरज, कौन से वाली लोगे? अब 2 किलो वाली लोगे तो सर अब लेनी पड़ेगी आपको 2 किलो वाली। varchar छोड़ रहा हूं मैं उसको, बट व्हेन आई विल क्रिएट द टेबल इट विल गेट अप कास्टेड इनटू varchar 2, क्योंकि अब varchar कुछ होता ही नहीं है, इंप्लिसिटली कास्ट हो जाएगा ये varchar 2 के अंदर ही। सैलरी तो डेफिनेटली भाई साहब आपकी सैलरी कितनी है? ABCD। सैलरी तो नंबर्स में होती है, तो यू हैव टू टेक द सैलरी इनटू नंबर्स ओनली, नंबर्स। लेकिन एक केस है यहां पे छोटा सा, सैलरी नंबर में तो, लेकिन डेसिमल में हो सकती है। सैलरी नंबर्स में तो है, लेकिन सैलरी डेसिमल में हो सकती है। तो मैंने लिख दिया 7,2। अब मुझे कोई बताएगा 7,2 लिखने का मतलब क्या हुआ? सबने बता दिया, थैंक यू।
डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आप सही समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैंने यहां पे 7,2 लिखा है, इसका मतलब ये होगा 2 डिजिट्स आर रिजर्व्ड फॉर आफ्टर डेसिमल। क्लियर? मैं क्या ऐसा नंबर इंसर्ट कर सकता हूं जिसमें डेसिमल के बाद में कुछ नहीं डाल रहा हूं और डेसिमल के पहले मैं 7 डिजिट डालना चाहता हूं? यस और नो? क्वेश्चन क्लियर हो गया? दिस इज बीन रिटन एज नंबर 7,2 and you guys are saying that 2 are reserved for after decimal. decimal के बाद के लिए 2 डिजिट रिजर्व्ड है. Okay, perfectly fine with that. So I'm simply asking कि अगर मैं डेसिमल के बाद कुछ नहीं डालता, क्या डेसिमल के पहले 7 डिजिट डाली जा सकती है? नो सर. नो सर वाले कौन है? अंकित बताओ फिर. नो सर क्यों सर? 5.2 हो जाएगा मतलब? मैंने 7,2 लिखा है प्रभु. और अगर मैं पॉइंट के बाद नहीं डाल रहा हूं तो? नहीं लगाता हूं तो एरर आएगी. दिस इज द क्वेश्चन. क्योंकि ये सारी चीजें आपने पढ़ तो रखी है लेकिन कर नहीं रखी है. बस पढ़ लिया, हाँ ऐसा ऐसा होता है, बस कर लिया, कभी पंगे लेके देखे ही नहीं. आज तो पंगे लेंगे बेटा. हाँ जी, याद रखें, दिस 7,2 का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ डिजिट शुड बी 7, आउट ऑफ विच 2 डिजिट्स आर रिजर्व्ड फॉर आफ्टर डेसिमल. अगर मैंने डेसिमल के बाद डिजिट नहीं लगाई, 2 डिजिट या 1 डिजिट मैंने डेसिमल के बाद नहीं लगाई, तो डेसिमल के पहले के लिए केवल 5 डिजिट्स हैं मेरे पास. 99,999 से ज्यादा सैलरी किसी को नहीं मिल सकती इस टेबल में. 0.99 रुपीज और मिल सकते हैं अगर आप डेसिमल को भी यूज करते हैं. 7,2 का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट विल बी 7, आउट ऑफ विच 2 डिजिट्स आर रिजर्व्ड फॉर आफ्टर डेसिमल. अगर डेसिमल के बाद आप डिजिट नहीं लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी. नहीं दे रहे भाई 0 पैसे तो कुछ भी नहीं होते. क्यों देंगे 0 पैसे? किसी की सैलरी 80,000 है तो 80,000 देंगे ना. सीधी सी बात है. सैलरी 80,000 है तो 80,000 देंगे. 80,000.00 क्यों लिखेंगे? जबरदस्ती में 0.20 दबा के कीबोर्ड को बर्बाद करना है. 80,000 डालेंगे बिल्कुल लेगा, लेकिन डेसिमल के पहले मैं केवल 5 ही डिजिट ले सकता हूं, 7 डिजिट नहीं. 7,2 का मतलब ये नहीं होता कि 7 डिजिट डेसिमल के लेफ्ट साइड पे और 7 डिजिट डेसिमल के 2 डिजिट डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे. नो, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट विल बी 7, आउट ऑफ विच 2 डिजिट्स विल बी फॉर आफ्टर डेसिमल. क्लियर ये वाली बात? आगे बढ़ जाते हैं. डेट ऑफ ज्वाइनिंग. डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो डेट ही होती है. डेट के लिए ओरेकल में एक अलग से डेटा टाइप है. डेफिनेटली आप डेट के लिए डेटा टाइप varchar भी ले सकते हो, क्योंकि varchar में वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट. varchar का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर. कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर एनी वैल्यू कैन बी सप्लाइड. कोई भी वैल्यू आप सप्लाई कर सकते हैं सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर. दैट कैन डेफिनेटली बी डन. वो आप बिल्कुल करके चल सकते हैं. लेकिन फिर भी डेट के लिए एक अलग से डेटा टाइप है डेट, क्योंकि अगर आपने इसका डेटा टाइप varchar लिया तो सर आप 34 जनवरी भी डेट डाल सकते हो. 34 के 110 जनवरी भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि varchar में तो आप कुछ भी डालेंगे. लेकिन डेट, अगर डेटा टाइप आपने DAT डेट लिया है, गलत डेट इंसर्ट करेगा ही नहीं. अगर किसी साल की फरवरी में 29 डेज नहीं है तो आप उसके अंदर 29 फरवरी नहीं डाल सकते. DAT डेट डाटा टाइप प्री कॉन्फ़िगर्ड है, इसको ये सारी की सारी चीजें पता है, इसीलिए डेट डाटा टाइप लिया जाता है डेट को स्टोर करने के लिए. अब यही चीजें हैं जो एक DBA करता है, डेटाबेस वाले लोग करते हैं इन सारी चीजों को ढंग से मेंटेन करने के लिए. टेबल तो बन गई. मैंने नेम का डेटा टाइप क्या लिया था? varchar लिया था मैंने. मैं टेबल को डिस्क्राइब करता हूं, DESCRIBE, डिस्क्राइब. DSC भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, DSC लिख देते हैं, कोई बात नहीं, DSC भी लिख सकते हैं शॉर्ट में. टेबल का नाम सपोज मैंने रखा है सेलकॉम. अब आप देखें ये रहे 4 कॉलम्स और इनके डेटा टाइप. स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूं. और नेम का डेटा टाइप क्या हो गया है? varchar 2. चाह के भी मैं varchar नहीं ले पाया. मैंने varchar लिखा हुआ था, लेकिन इट गॉट इम्प्लिसिटली कास्टेड इनटू varchar 2. अब varchar कुछ होता ही नहीं. ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यूअर को थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए काम आएगी. अब जरा एक चीज छोटी सी जो मैं आपसे बता रहा था, इनकी लिमिट्स के बारे में एक बार देख लें, छोटा छोटा सा. मुझे बहुत सारी टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं. तो एक बार एग्जांपल लेते हैं. सेल एक टेबल और बना दी मैंने, सेलकॉम 1 रख दिया सपोज उसका नाम. मैं यहां पे इसको डाल रहा हूं, यहां पे 39, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उस हिसाब से लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा सर, क्योंकि इसकी औकात ही नहीं है 39 डिजिट्स को स्टोर करने की. नंबर की मैक्सिमम
एक्सेप्टेंसी होती है 38 डिजिट्स। एंटरप्राइज एरर कह रहा है न्यूमेरिक प्रिसीजन स्पेसिफायर इज आउट ऑफ रेंज। कितना बता रहा है? 0 to 30 वो 1 to 38 बिल्कुल नहीं लेगा। 38 डालोगे तो बिल्कुल ले लेगा, आपका कोई प्रॉब्लम। अरे अच्छा, अगर मैं डालता ही नहीं हूं तब पहले तो चलेगा कि जलेगा? चलेगा। अच्छा, मतलब अगर चलेगा तो इस नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी लेगा? डिफॉल्ट वैल्यू, अच्छा एक तो आंसर 1 आ रहा है, 1 डिफॉल्ट वैल्यू 1, एक डिफॉल्ट वैल्यू विल बी द मैक्सिमम वैल्यू सपोर्टेड। कुछ नहीं है डिफॉल्ट वैल्यू, पहले से आप डीएससी कमांड अगर चला के देखोगे, मैं टेबल क्रिएट करूं, टेबल क्रिएट होगी, देयर इज नो सच एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डीएससी कमांड चला के सेलकॉम 1 की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इट इज नंबर, इट इज जस्ट नंबर, जिसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो है इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड, दैट इज 38। 1 नहीं होता बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट 1, जिसको याद है कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो कैर का होता है, CHAR कैर। अगर कैर डाटा टाइप आपने लिया है तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। आप वो कर सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं एक और टेबल बनाता हूं, मुझे आज बहुत सारी टेबल बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, सारी उड़ा दूंगा मैं बाद में बैठ के। सपोज नेम कॉलम मैंने ले लिया, डेटा टाइप मैं कैर रख रहा हूं, मैंने कुछ नहीं दिया इसको, प्रिसीजन मैंने दिया ही नहीं, बताया ही नहीं कितनी डिजिट लेगा, मैक्सिमम कितनी होती है इसकी, मैक्सिमम 2000, 2 नहीं 2000, मैक्सिमम 2000। सो अगर मैं इसको बोलता हूं भाई आज तो मेरे लिए काम का 2001 ले ले, सिर्फ एक डिजिट की रिक्वेस्ट कर रहा था मैं इससे, सिर्फ एक डिजिट एक्स्ट्रा ले ले, बिल्कुल नहीं लेगा। कह रहा है स्पेसिफाइड लाइन टू लॉन्ग फॉर इट्स डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम औकात है 2000 कैरेक्टर्स की, 2000 ले लेगा, 2001 बिल्कुल नहीं लेगा। अगर मैं देता ही नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं दी, लिमिट दी ही नहीं है इसकी, छोड़ दिया मैंने ऐसे ही, अब क्या होगा? अब ये बाय डिफॉल्ट 1 लेगा। इसको बाय डिफॉल्ट 2000 इसलिए, मतलब मैक्सिमम लिमिट पे इसलिए नहीं करके छोड़ा गया क्योंकि ये फिक्स लेंथ कैरेक्टर है। अगर ये बाय डिफॉल्ट 2000 ले लेगा, छोटा सा नाम डालना था, राम, RAM राम, या और भी छोटा ओम, 2 कैरेक्टर का नाम था, स्पेस कितना वेस्ट कर देता, 2000। तो ये नहीं किया गया, इसके अंदर जो डिफॉल्ट प्रिसीजन वैल्यू का रखा गया इट इज जस्ट 1। तो आप अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर देखते ही आपको पता चलेगा, मैंने नाम गलत रख दिया टेबल का, DESC आप देखेंगे तो इट विल बी टेकिंग इट एज 1, डिफॉल्ट जो है वो 1 लेगा। वेर कैर में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डिस्कस करने लायक। सर वेर कैर होता है वेरिएबल कैरेक्टर, जिसकी मैक्सिमम तो 4000 है, मैंने बता दिया। वेर कैर तो अब है ही नहीं ना, एक्चुअली इट इज वेर कैर 2, इसमें आपको लेंथ डालनी ही पड़ेगी, इसमें डिफॉल्ट कुछ नहीं लेगा वैल्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, लेकिन इसमें आपने डालना ही पड़ेगा। इसमें अगर मैंने नहीं डाला तो इसकी डिफॉल्ट कुछ नहीं होती, एरर आ जाएगी यहीं पे आपकी, करेगी क्या कर रहे हो भाई, मिसिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, कुछ मिसिंग सा है। तो इसमें आपने डालना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब आपने इसमें बताना ही पड़ेगा कि कितनी लेगा, 1 लेगा, 10 लेगा, जितनी आप चाहें उतनी दे सकते हैं। क्लियर ये वाली बात? तो चलिए अब जरा अपनी टेबल पे लौट के आ जाते हैं। यहां तक टेबल बनाने के लिए जो 3 डेटा टाइप मैंने यूज करे, इसमें किसी के डाउट में कोई भी, किसी के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं? अच्छा, 2 तरीके के लोगों को डाउट नहीं होते, एक जिन्हें सब समझ में आ जाता है और एक जिन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता। पहली कैटेगरी की दूसरी? पहली, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, थैंक यू। चलिए टेबल जो हमने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, अपनी सबसे पहले वाली टेबल, अब ये रही 4 कॉलम मेरे पास अवेलेबल है, सीरियल नंबर, नेम, सैलरी और जॉब। अब जरा एक बार इसके अंदर वैल्यूज डाल के देखते हैं आपको कितनी टेबल के अंदर वैल्यूज डालने की कॉन्सेप्ट पता है। किसी भी टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम है आपके पास सेलेकॉम। वैल्यूज कीवर्ड, कीवर्ड वैल्यू नहीं है, वैल्यूज है। वैसे डाटा डालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अब इतने कम समय में मैं सारे के सारे तरीके तो डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कुछ बड़े लेवल के कॉन्सेप्ट भी डाटाबेस में आपको बताने आज, जहां पे मैं पहुंचूंगा बिल्कुल। अब यहां पे आ जाए जरा एक बार देखें, इंसर्ट इनटू सेलेकॉम वैल्यूज में डाल रहा हूं। पहला कॉलम क्या था? सीरियल नंबर, मैंने सीरियल नंबर डाल दिया 100। नंबर्स डेटा टाइप जिनका है उसमें वैल्यूज आपने नॉर्मल डालनी है, जिनका डेटा टाइप कैरेक्टर या डेट है उनमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी आपने सिंगल कोटेशन मार्क में, उसमें वैल्यूज डालेगी। अगर नंबर वाली वैल्यू भी आप सिंगल कोटेशन मार्क में डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका डेटा टाइप आपने नंबर रखा हुआ है उसकी वैल्यू भी अगर आप सिंगल कोटेशन मार्क में डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरेकल ये कास्टिंग अपने आप करता है, वो कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली नंबर बना देगा, कोई तकलीफ नहीं, नंबर बन जाएगा। अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन दूसरी रो में सिंगल कोटेशन मार्क में डाल के दिखाता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नाम डाल देता हूं एक बंदे का, अंकित, सैलरी देता हूं अंकित को मैं 80,000 रुपए। हाँ भाई साहब ठीक है, नहीं जाते बोलोगे जाते दे दूंगा, मेरी जेब से नहीं जा रहे हैं, ठीक। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इन्होंने ज्वाइन किया था 12 जून 14 में इन्होंने ज्वाइन किया। मैं डेट एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं, 12 जून 14, याद रखें। ओरेकल में जो डेट की डिफॉल्ट फॉर्मेट होती है इट इज dd डैश MON, MM या MMM नहीं है ये, दिस फॉर्मेट इज नोन एज MON, मंथ के पहले 3 कैरेक्टर्स। MMM कोई फॉर्मेट नहीं होती ओरेकल में, दिस इज MON, मंथ के पहले 3 कैरेक्टर्स, और YY ईयर के लास्ट की 2 डिजिट। अगर मैं इस फॉर्मेट में डालूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से इसने वैल्यूज ले ली है। अब मैं थोड़ा सा पंगे लेता हूं इसके साथ। सीरियल नंबर 101, नाम ले लिया मैंने नीरज। अच्छा, नीरज को मैं दे रहा हूं यहां पे बहुत सारे दे रहा हूं सर। हेलो हाँ सर, क्या हो गया, ज्यादा हो गई सैलरी? बता 2000 हो या 1900 हो तो कैसे डिफरेंस पता चलेगा ईयर के अंदर? हाँ बिल्कुल पता चलेगा, किसने कहा पूरा नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हो, ये शो हमेशा लास्ट की 2 डिजिट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका, अगेन आप पूरा डाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, आपको पता चलेगा कि 1999 है और 2019 है, डेफिनेटली इट विल बी डन, वो बिल्कुल पता चलेगा। अभी डाल के दिखाता हूं। पहले ये बताओ, ये वाली सैलरी चलेगी कि नहीं चलेगी? दौड़ेगी? कौन है भाई वो दौड़ने वाला? नीरज जी थे क्या? अच्छा, दौड़ जाएगी। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है सैलरी में? तो मैंने कितनी डिजिट ली है सर? तो कैसे ले लेगा फिर? तो वो दौड़ेगा कौन था? ये चीज समझनी है, यही चीज समझनी है आपको। अगर मैं 1,20,000 रुपए इनको, नहीं मेरी दिल से दुआ है आपको 1,20,000 आपको मिले, भगवान करे पहली सैलरी इतनी मिले, लेकिन यहां मजबूर हूं मैं, यहां तो 12,000 ही देने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि अगर मैं ये सैलरी इनको देने की कोशिश करूंगा तो ये सैलरी बिल्कुल भी एंटर नहीं करेगा। मैं बाकी सारी चीजें ठीक करके जरा एक बार डाल दे। तो भाई साहब इस बार मैं 2014 ही डाल रहा हूं पूरा, ये लेगा DD MONY दिखाएगा, YY फॉर्मेट वही सपोर्ट कर ले लेगा पूरा। इसको पता है 2014 डाला गया है, लेकिन ये लेगा इसको 14 ही। अच्छा बाकी सब ठीक है। सीरियल नंबर 101 हो सकता है, नाम नीरज हो सकता है, डेट इनकी 16 मार्च 2014 हो सकती है, और सैलरी 1,20,000 रुपए हो सकती है नहीं हो सकती है, अब ये देखना है। वो 7,2 वाली पोल खुलने वाली है अब इसकी। 7,2 का मतलब ये नहीं था कि 7 डिजिट इधर और 2 डिजिट उधर, एंटर प्रेस कर दिया, मना कर रहा है, कह रहा है वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रिसीजन अलाउड फॉर दिस कॉलम। नहीं बनेगी बात। आप सैलरी के नीचे इसने स्टार दिखा दिया आपको बना के। इट सिंपली मींस आप जो सैलरी यहां पे ले सकते हैं वो मैक्सिमम हो सकती है कि इधर आपकी 5 डिजिट और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, टोटल 7 डिजिट आपके पास हो गए। नाउ इट इज परफेक्टली फाइन, ये बिल्कुल चल जाएगा। हाँ जी क्लियर। चलिए एक वैल्यू अब मैं वो जरा एक गलत वाली वैल्यू ले लेता हूं। नाम नहीं, जिसको अच्छी अच्छी सैलरी चाहिए नाम बता सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र को दे देता हूं मैं। चलो सैलरी तो इतनी ले लो, सैलरी पे नहीं डिस्कस करना, जरा इस पे करना है। अच्छा मैं यहां पे डेट थोड़ा इस फॉर्मेट में डाल रहा हूं। इन्होंने 16 फरवरी 15 में ज्वाइन किया था, पर ये अच्छा ले लेगा। इज इट द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डेट दैट इज बीन सपोर्टेड बाय ओरेकल? नो, इतना कन्वर्जन ओरेकल अपने आप नहीं कर सकता। नंबर को 02 से अपने आप से इसको FEB फरवरी नहीं बना सकता, ये एरर आ जाएगी। ये वैलिड मंथ नहीं है, इनवैलिड मंथ का इशू बन रहा है, नॉट अ वैलिड मंथ। ये मंथ को इस तरीके से नहीं लेगा। इफ इट इज सपोर्टिंग द डेटा टाइप डेट, DAT डेट डाटा टाइप अगर आपने इसका लिया है तो डेफिनेटली फिर ये डेट डाटा टाइप में आपको फॉर्मेट को पूरा करना पड़ेगा। आप जनवरी के लिए जेन डालेंगे, फरवरी के लिए फैब डालेंगे, मार्च के लिए मार MAR मार, जून के लिए JUN जून। अगर आप पूरा डाल देते हो 16 जनवरी 15, अगर आप पूरा डाल देते हो तो ये ठीक है, जनवरी को कट करके जैन बना लेगा, लेकिन 01 को जैन और 02 को फैब और 03 को मार्च नहीं बना सकता।
ये इसको एक्सेप्ट करेगा, लेगा JN JN ही। लेकिन अगर आपने पहले ये स्पेलिंग गलत नहीं करी है तो बिल्कुल सही इसको JN JN ले लेगा। और आप एक बार डाटा देख लें, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब यू हैव टू सी एवरी डेटा फ्रॉम दिस टेबल। सिलिकॉम एंटर। अंकित 80,000, डेसिमल के बाद कुछ नहीं डाला था तो कुछ नहीं लिया, ऑटोमेटिकली 00 नहीं लेगा। नीरज 8888.88, ये आप देख ही रहे हैं इसकी वैल्यूज, फॉर्मेट देख रहे हैं। हाँ भाई साहब आप कुछ पूछने वाले थे। जी सर 14 डाली है तो भी 14 ही शो करेगा। बिल्कुल, आप पूरी देखना चाहते हो तो पूरी दिखा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपको ये डेट दिखाएगा, लेकिन जिस फॉर्मेट में आप डेट को देखना चाहते हैं, यू डू हैव द फंक्शंस अवेलेबल, आप उसी फॉर्मेट में डेट को चेंज करके देख सकते हैं। to_char इज द फंक्शन फॉर दैट। to_char फंक्शन यूज करा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर आप डेट की पूरी फॉर्मेट देखना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगेन इनका। ये क्वेश्चन अगर मैं आपका क्वेश्चन गलत नहीं समझाऊं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये हमने 14 डाला है, 1914 डाला है कि 2014 डाला है, ये कैसे पता चलेगा? एम आई राइट? पता चल जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीरियल नंबर देखना चाहते हैं, आप नेम देखना चाहते हैं, आप सैलरी अगर देखना चाहते हैं तो देखो, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं देखना चाहते तो मत देखो। अगर आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखी तो अभी तो ऐसी दिख रही है, बट आप पूरा देखना चाहते हैं, सिंपली गेट इट कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर। to_char इज द फंक्शन। और आप बड़े प्यार से इसको यहां पे ये बता दो कि भाई साहब क्या फॉर्मेट देखना चाहते हो, मुझे DD दिखाओ, मुझे MM देखना है तो MM, और MON देखना है तो MON। फॉर्मेट आप डिसाइड करोगे। और ईयर की चारों डिजिट देखनी है तो YY अपने आप से। ये तो फंक्शन ही कन्वर्ट करने वाला, to_char का काम ही यही है, ये कन्वर्ट करेगा। अगर आप देखना चाहते हो, आपको JAN जैन और MAR मार नहीं देखना, आपने MM वाली फॉर्मेट देखनी है, मोस्ट वेलकम सर, यू कैन डू दैट। हेडिंग ऊपर क्या देखना चाहते हो, यहां पे एलास लिया जा सकता है, एलास एज कीवर्ड लगा के यू कैन टेक द एलास एज DOJ एंड यू कैन सी सर। पूरी दिखा रहा है आपको बाय डिफॉल्ट में देखने में। ये आपकी रिक्वायरमेंट में डाटाबेस में हर चीज का सोल्यूशन है, बस तरीके ही तो चाहिए हमें। आपको पता चला 2014 डाला था, 1914 डाला था, 2015 डाला था, 1915 डाला था। वैलिडेशन डेट जो आई नहीं है सर, उसको इसको पता है DAT डेटा टाइप पे, अगर वो डेट होती नहीं, अगर मैं डाल दूं 31 अप्रैल 2020 तो ये नहीं लेगा, क्योंकि 2020 के अप्रैल में भी 31 दिन नहीं होते। इससे क्या मतलब है? सैलरी कहां मिल रही है? पहले टेबल में वैल्यू डालने का मतलब ये थोड़ा ही नहीं है कि सैलरी मिल गई। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो है, अभी नहीं ज्वाइन करेगा, 10 साल बाद करेगा। ये तो आप लगाओगे कंस्ट्रेंट, फिर आपने कंस्ट्रेंट लगाने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट डेफिनेटली लगाया जाता है। अगर आप ये चाहते हो कि अगर आप ये चाहते हो कि 2015 जो डेट अभी आई है, आज की डेट क्या है? नहीं, आपको जरूरत नहीं है आज की डेट पता करने की, इसको पता है आज डेट क्या है, सिस डेट।